दोस्तों आज हम आपके लिए वुड कटिंग और वुड हैंडलिंग से जुड़ी कुछ ऐसी मशीनें लेकर आए हैं जो यकीनन आपको चौंका देंगी। ये विशालकाय और भीमकाय मशीनें न सिर्फ आपके काम को आसान बनाती हैं बल्कि इनके इस्तेमाल से चाहे लकड़ी को काटना हो या फिर उसका चूरमा बनाना हो या फिर इन्हें उठाकर कहीं शिफ्ट करना हो, आप इन बेहद ताकतवर मशीनों की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये मशीन काम को रफ्तार देने के साथ साथ बड़ी सटीकता के साथ टास्क को अंजाम देती हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। SPV2 वुड स्प्लिटर। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये छोटी सी दिखने वाली मशीन बड़ी से बड़ी लकड़ी को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकती है। इसका फ्रंट घुमावदार और नुकीला है जो आसानी से किसी भी लकड़ी में फंस जाता है। इसकी अमेजिंग टेक्नोलॉजी इस तरह लकड़ी को उठाकर कैरी करने की पावर रखती है। फिर यही नुकीला फ्रंट उस लकड़ी को काट भी सकता है। आप इसे मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मशीन ने किस प्रकार मोटी और भारी भरकम लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। मॉड्यूलरिस सॉ एंड सीयर। पेड़ अगर छोटे हों तो छोटे मोटे कुल्हाड़ी और कटर आपका काम कर सकते हैं, लेकिन अगर पेड़ बड़ा हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो पेश है मॉड्यूलरिस सीयर एंड सॉ। ये एक कॉम्बो टूल है जो लकड़ियों को काटने के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है, फिर चाहे लकड़ी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ये 360 डिग्री रोटेट हो सकता है और पेड़ की मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकता है। इस मशीन की सबसे अच्छी बात है कि ये पेड़ को कम से कम नुकसान पहुंचाती है और उनकी जड़ों को एकदम सेफ रखती है ताकि उन्हें दोबारा ग्रो होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ट्री रिमूवर। यह मशीन खास तौर से इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बनाई गई है जो अपनी साइड से पेड़ों को बिल्कुल गायब करना चाहते हैं। असल में यह मशीन पेड़ को मैस्टिकेट कर देती है, यानी उसे पूरी तरह चबा जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने सबसे पहले पेड़ की ऊपरी लेयर्स को बारीक टुकड़ों में बांटा, फिर नीचे से उसे पूरी तरह रिमूव कर दिया, मानो जैसे पेड़ यहाँ कभी था ही नहीं। डेनिस सिमाफ। आप देख सकते हैं कि पेड़ की हाइट कितनी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद ये मशीन इसे चंद सेकंडों में ऐसे साफ कर देती है जैसे पेड़ यहाँ कभी था ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, ये हर पेड़ का यही हाल करती है। असल में इस मशीन को खास तौर से लैंड क्लियरिंग के लिए बनाया गया है। इसके पावरफुल ब्लेड और फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म इसको इजी टू यूज बनाती है। ये 360 डिग्री रोटेट होकर हर दिशा में पेड़ों की सफाई का काम करती है। सीमेक वुड सॉ मशीन। लकड़ियों के मोटे मोटे और बड़े बड़े पीसेस को उठाना कितना मुश्किल होता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये मशीन इसी मुश्किल काम को आसान बनाती है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट वुड स्प्लिटर मशीन है। यह मशीन सबसे पहले लकड़ी को छीलती है, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप लेयर्स में काटती चली जाती है। लेकिन जब ये लेयर्स काटना मुमकिन नहीं होता तो ये मशीन खुद से लकड़ी को रोटेट करती है, उसकी पोजीशन बदलती है और फिर से सेम पैटर्न में इसे काटना शुरू कर देती है। स्टब स्टैम्प रिमूवर। ये मशीन स्पेशली जमीन के नीचे फंसे पेड़ों और उनकी जड़ों को निकालने के लिए डिजाइन की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये व्यक्ति इस मशीन को मैनुअली ऑपरेट कर रहा है और ये मशीन जमीन के अंदर फंसे पुराने से पुराने पेड़ की जड़ों को उखाड़ कर बाहर ले आती है और उन्हें साफ करके दूसरी जगह रख देती है। जिसका हुक वाला फ्रंट लकड़ियों को पकड़ने में आसानी प्रदान करता है और पतली से पतली जड़ इसकी पकड़ में बड़ी आसानी से आ जाती है। अलिसियो रॉसी स्प्लिटर। मोटी मोटी लकड़ियों को पार्ट्स में डिवाइड करना कितना मुश्किल है आप एक लकड़हारे से पूछ सकते हैं, पर ये रोजी स्प्लिटर है जो इस मुश्किल से टास्क को आसान बना देती है। इसे एक व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है और इसे ऑपरेट करना बड़ा आसान है। इसमें एक लॉकिंग सिस्टम है जो लकड़ी को पकड़ लेता है और फिर बीच से शार्प ब्लेड की मदद से उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इसे खास तौर पर छोटी छोटी लकड़ियों को स्प्लिट करने के लिए तैयार किया गया है। बैंडिट होल ट्री चिपर। ये मशीन खास तौर से आपके लिए डिजाइन की गई है जिसमें हर साइज के पेड़ को, चाहे वो गीला हो या फिर सूखा हो, उनको डालकर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसकी हेल्प से बड़े से बड़ा मैदान कुछ ही घंटों में साफ हो सकता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मोटी पतली हर प्रकार की लकड़ी इसके अंदर जा रही है और इसके बेहद शार्प ब्लेड उसका चूरमा बनाकर बाहर निकाल रहे हैं। दी ग्राइंडर स्पेशलिस्ट।
कागज बनाना हो या फिर कुछ और, इसके लिए सख्त से सख्त लकड़ी को पाउडर या सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। ये जेसीबी अपने पंजे में सूखी, कड़क और यूजलेस हो चुकी इन लकड़ियों को उठाकर इस ग्राइंडर मशीन में डाल रही है, जो नॉन स्टॉप इसका चूरा बना रही है ताकि उन्हें आगे यूज में लाया जा सके। इस मशीन की बेस्ट बात यह है कि आप नॉन स्टॉप कितने भी समय तक इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ल्टन SP7015 येलो रंग की इस मशीन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये मशीन लकड़ी को डिजाइन दे रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो लैंड क्लियरिंग में हेल्प कर रही है। आसपास बिखरा पेड़ का चूरा देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मशीन बहुत ही बारीकी से पेड़ को बारीक टुकड़े में काट देती है, जिससे कि वो दिखने में भूसे जैसा नजर आए। इसे ऑपरेट करना बेहद आसान है और ये हर डिग्री में रोटेट होकर काम को अंजाम देती है। स्नेलर स्टंप ग्राइंडर दिखने में भारी भरकम सी इस मशीन को जेसीबी हैंडल करने वाले कैरियर में फिट करके आप पेड़ को एकदम साफ कर सकते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है। इस मशीन का फ्रंट एक गोल पहिए की तरह है जो एक्चुअल में धारदार है। इसका फ्रंट थोड़ा हैवी है, लेकिन गोल दिखने वाला ये पहिया किसी भी पेड़ को चुन चुन कर काट रहा है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। और एरिया चाहे कैसा भी हो, इसे यूज करना बेहद आसान है। रिमोट कंट्रोल फॉरेस्ट मल्चर। हसिया कुल्हाड़ी से पेड़ों को साफ करने की टेक्निक अब वाकई बहुत पुरानी हो चुकी है। इसके लिए अब रिमोट कंट्रोल फॉरेस्ट मल्चर को इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। ये एक रिमोट कंट्रोल गैजेट है जो दिखने में बिल्कुल छोटी कार जैसा दिखाई देता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसका अगला हिस्सा बेहद शार्प ब्लेड से बना है, जो कुछ ही मिनटों में पूरे के पूरे मैदान को साफ कर देता है। इसे इस्तेमाल करने से पहले रिमोट को ढंग से इस्तेमाल करना जरूरी है। हेल्वरॉन वुड प्रोसेसर 2-in-1 प्रोडक्ट की लिस्ट में इस वुड प्रोसेसर मशीन को पहले नंबर पर रखा जाएगा, क्योंकि ये लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के अलावा उन्हें 2 शेप में काट सकती है। पहला तो राउंड शेप में, जिसमें अक्सर फैक्ट्री में लकड़ियों को काटा जाता है। दूसरा ये कि उसी पार्ट को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर सकती है। इस टूल को मैनुअली ऑपरेट किया जा सकता है, जिसे बड़ी सी जेसीबी कंट्रोलर मशीन में फिट किया जाता है। ये सबसे पहले लकड़ी को उठाती है और उसे राउंड शेप में काटने के बाद अगले हिस्से में भेजती है, जहां उसको 4 टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाता है, जहां इन्हें नीचे धकेला जाएगा। लॉग स्प्लिटर। यहाँ एक नुकीली सी मशीन अपनी चोंच के साथ लकड़ियों को उठाकर ग्राइंडर में डाल रही है। उससे भी जरूरी काम उन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राइंडर बारीक और छोटे टुकड़ों को ग्राइंड करता है। अगर लकड़ी का साइज ज्यादा मोटा हुआ तो ग्राइंडर में डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए टूल अपनी धारदार चोंच से लकड़ियों को स्प्लिट कर रहा है, ताकि उन्हें इजीली चूरा बनाकर आगे बढ़ाया जा सके। पीटरसन ड्रम चिपर। ये वाला ग्राइंडर थोड़ा हटकर है। जैसे हर चीज का एक्सपेंडेड मॉडल होता है, वैसे ही ग्राइंडर का एक्सपेंडेड और एडवांस मॉडल है। यहाँ इस हैंडल की मदद से एक बड़ी और मोटी लकड़ी को इस चिपर के अंदर डाला गया है, और कैन यू इमेजिन कि ये इस मोटी लकड़ी को आसानी से चूर चूर कर देगा। रोबोमैक्स फॉरेस्ट मल्चर। रोबोमैक्स की तरफ से पेश है फॉरेस्ट मल्चर टूल, एक यूनिक, एडवांस और हाई टेक टूल जो खास तौर से जंगलों को साफ करने के लिए डिजाइन किया गया है। जहां सूखी बेजान लकड़ियां सख्ती से तनी रहती हैं, मशीन उन्हीं जंगलों को आसानी से साफ कर सकती है। इसे ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक ही इंसान की जरूरत है। ये न सिर्फ पेड़ों को साफ करती है, बल्कि उनका पाउडर अपने में समेट कर एरिया को एकदम क्लीन बनाए रखती है। इस मशीन की हेल्प से आप कितने भी वाइड एरिया में फैले फॉरेस्ट को साफ कर सकते हैं। इसके पावरफुल और सख्त ब्लेड पेड़ को चकनाचूर करके आगे बढ़ जाते हैं। टोर्नेडो स्टैम्प ग्राइंडर। ये है टोर्नेडो स्टैम्प ग्राइंडर, जो कि पेड़ को साफ करती है, साथ ही साथ गंदगी ना फैलाने का प्रोसेस भी करती है। इसके आगे लगा झूमर टाइप पेड़ की कतरन के आसपास उड़ने से बचाता है, जिससे कचरा नहीं फैलता है या फिर कचरा उसी एरिया में सिमट कर रह जाता है। इसकी हेल्प से पेड़ की जितनी भी गहराई हो उसे खोद कर उसकी जड़ों को निकाल कर बारीकी से साफ किया जा सकता है। झूमर के साथ साथ इसमें एक ब्लेड है जो जड़ को खोदने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मशीनें पसंद आई हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।